हेलो जी, कैसे आप सभी लोग। मेरा नाम है विदुरेश शर्मा और एक और नए सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो कुछ दिन पहले LIC HFL का नोटिफिकेशन आया था जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के लिए। उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन हम आपके पास पहले ही पहुंचा चुके हैं। इस सेशन में हम बात करेंगे कि जॉब प्रोफाइल और सैलरी कितनी होती है अगर आप LIC HFL में सिलेक्ट हो जाते हैं तो। ठीक है, शुरुआत करेंगे। सबसे पहले एक बार इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको फिर से बता दी जाए तो रजिस्ट्रेशन आपका स्टार्ट हो चुका था ऑलरेडी। ठीक है, 30 अप्रैल तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, तो जल्दी जल्दी भर दो भैया अगर फॉर्म भरना चाहते हो तो। लास्ट डेट नजदीक आ चुकी है। ठीक है, फर्स्ट वीक ऑफ जून में आपका एग्जाम होने वाला है। टोटल 180 वैकेंसीज हैं। ठीक है, साथ के साथ अगर आप बात करो एलिजिबिलिटी, 1 अप्रैल तक अगर आपकी एज 21 से 30 के साल 21 से 30 के बीच आपकी अगर एज है और ग्रेजुएशन में अगर आपके 55% मार्क्स हैं तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम पैटर्न सिर्फ एक ही एग्जाम है, उसके बाद इंटरव्यू है। एग्जाम आप देख सकते हो, इंग्लिश 40 क्वेश्चन, रीजनिंग 40 क्वेश्चन, जीए के 40 क्वेश्चन, कंप्यूटर और क्वांट के भी 40 क्वेश्चन। ध्यान रखें एक ही एग्जाम है तो लेवल आपका रहेगा क्लर्क मेंस लेवल, तो अकॉर्डिंगली फिर आप तैयारी अपनी कर लीजिएगा। ठीक है, चलो भाई, तो शुरुआत करते हैं। LIC HFL की हमारी सैलरी कितनी होती है। ठीक है, सो कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3 सिटीज के अकॉर्डिंग इन्होंने बाइफरकेट किया है, क्योंकि आपकी टीयर 1 सिटी, टीयर 2 सिटी और टीयर 3 सिटी होती है ना, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है आपका HRA वगैरह चेंज होता रहता है। दैट्स व्हाई CTC आपका कुछ डिफरेंट होगा। ठीक है, बेसिक पे आपकी लगभग 20,000 है, वो तीनों कैटेगरी में आपको सेम दिख रही है। HRA कैटेगरी 1 के लिए सबसे ज्यादा है, फिर कैटेगरी 2 के लिए उससे कम, कैटेगरी 3 में सबसे कम। ठीक है, और कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपके जो अदर बेनिफिट्स हैं उसमें भी बदलाव आ रहा है। ठीक है, यहां पर जैसे 8,400 है, यहां पे 7,600 और यहां पर 7,000। बाकी अगर आप देखो, मील कूपन, PF कॉन्ट्रीब्यूशन, मेडिक्लेम, ग्रुप इंश्योरेंस, ये आपका एग्जैक्टली सेम है तीनों में, इसमें कोई भी अंतर नहीं है। अगर आप देखना चाहो, मील कूपन 5040 का है, इसकी अगर आप वैल्यू देखोगे तो पर वर्किंग डे 210 रुपए का आपको कहीं ना कहीं मील कूपन मिलता है, और अगर आप लीव पर रहेंगे तो वो मील कूपन का अमाउंट आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, जो कंपनी का आपका PF में कंट्रीब्यूशन है 2400 रुपए का है। कंपनी का जो आपका मेडिक्लेम का कंट्रीब्यूशन आपको मिलेगा वो 1119 रुपए है। ग्रुप इंश्योरेंस 150 आपका रहेगा। तो टोटल जो आपका मंथली CTC बन जाएगा 41,509, और एनुअल CTC की अगर आप बात करो तो लगभग 5 लाख के आसपास आपका CTC बनेगा कैटेगरी 1 में। ठीक है, 4,70,000 आपका कैटेगरी 2 में, और बाकी कैटेगरी 3 में आपका 4,60,000। अभी आपका पूरा का पूरा ग्रॉस पेमेंट है। ठीक है, यहां पे आप क्या देखोगे, आपके कुछ डिडक्शंस होंगे, तो डिडक्शन को हटा के इन हैंड सैलरी आपकी कुछ अलग हो जाएगी। ठीक है ना, तो लमसम आप ये डेटा देख सकते हैं। मील कूपन के बारे में मैं आपको बता रहा था, 210 रुपए पर वर्किंग डे आपको मील कूपन यहां पर मिलने वाला है। ठीक है, PF का कंट्रीब्यूशन आपने वहां पर देख लिया था, मेडिक्लेम और ग्रुप इंश्योरेंस, ये सारे के सारे कंपोनेंट्स आपके सैलरी में आपको मिलने वाले हैं। ठीक है ना। चलो अब बात करते हैं करियर प्रोग्रेशन आपका कैसा रहेगा अगर आप LIC में एज जूनियर असिस्टेंट ज्वाइन करते हैं HFL को। तो अगर आप बात करो, जो आपकी नोटिफिकेशन है जूनियर असिस्टेंट का, वो आपका कहीं ना कहीं एंट्री लेवल पोजीशन है, या फिर आप इसको क्लरिकल डिपार्टमेंट भी मान सकते हो। फिर उसके अकॉर्डिंग आप प्रमोशन वाइज आगे बढ़ सकते हैं। तो जूनियर असिस्टेंट का काम क्या होता है, आइए चेक करते हैं। ठीक है, तो कोर आपका वर्क क्या है भैया, क्लरिकल रोल हो गया और कस्टमर फेसिंग रोल हो गया, जहां पे आपको कस्टमर से कहीं ना कहीं बातचीत करनी होगी। ठीक है ना। ओके, तो मेनली जैसे कि आप नाम से ही समझ रहे हो LIC HFL, तो होम लोन्स और हाउसिंग फाइनेंस में ही आपको काम करना है, उसके अलावा आपको कुछ और काम नहीं करना है। ठीक है, तो एक एक करके की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को देखते हैं कि अगर आप अपना पूरा वर्किंग डे में क्या क्या काम करोगे अगर HFL में आप ज्वाइन करते हो। सबसे पहला लोन प्रोसेसिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन, हाउस फाइनेंस लिमिटेड है भैया, तो होम लोन्स के बारे में आपको काम यहां पर करना होगा। ठीक है, होम लोन के जो आपके एप्लीकेशन है उसको आपको पूरी तरीके से हैंडल करना है, सारे डॉक्यूमेंट्स कस्टमर से लेने हैं, वेरीफाई करना और प्रोसेस को फिर आगे बढ़ाना, ये आपका सबसे बड़ा काम हो गया। उसके बाद डेटा एंट्री एंड रिकॉर्ड मेंटेनेंस, जो भी लोन्स हुए हैं या जो लोन्स होने वाले हैं उनका जो कस्टमर का डेटा है वो सारे की सारी चीजें आपको मेंटेन करनी होंगी, ताकि सब कुछ एक्यूरेट रहे और जब जरूरत हो आप डेटा को आराम से चेक कर पाए। किसी सीनियर को डेटा की अगर आवश्यकता है तो वो डेटा आप उसके पास तक पहुंचा पाए। ठीक है,
उसके बाद कस्टमर हैंडलिंग, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ठीक है। कस्टमर्स के जो भी क्वेश्चन होते हैं होम लोन्स के रिगार्डिंग, है ना, या फिर उनको रेट, इंटरेस्ट रेट आपके क्या है, ईएमआईज वगैरह क्या है, तो पूरा जो आपका प्रोसेस है होम लोन का, उससे आपको अवगत कराना होता है कस्टमर्स को, उनके सारे के सारे डाउट्स को दूर करना होता है, ठीक है। फिर एक बार लोन वगैरह आपका हो गया तो कस्टमर्स की ईएमआई टाइम पे आ रही है या नहीं, या फिर कोई अगर ईएमआई टाइमली नहीं आ रहा है तो उसका फॉलो अप लेना, और ये सारी चीजें भी आपको करनी पड़ सकती हैं, ठीक है। साथ के साथ ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, क्लरिकल है तो जो आपके सीनियर्स हैं उनको आपको असिस्ट करना पड़ सकता है, ठीक है। डेली की जो आपकी ऑपरेशंस की रिपोर्ट है वो आपको बनाकर देनी पड़ सकती है, मतलब अल्टीमेटली सीनियर्स को आपको असिस्ट भी यहां पर करना पड़ेगा अगर आप एचएफएल को ज्वाइन करते हैं एज अ जूनियर असिस्टेंट। साथ के साथ बेसिक सेल्स में भी आपको कभी कभी पार्टिसिपेट करना पड़ सकता है। बेसिक आपके जो सेल्स हो गए, नए नए हम क्या आइडियाज निकाल सकते हैं अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए, ये सारी चीजें भी आपको करनी पड़ सकती हैं, ठीक है ना। तो इन टोटल अगर हम बात करें, जैसे हमारे बैंकिंग में क्लरिकल कैडर के एम्प्लॉय की जॉब होती है, जॉब प्रोफाइल होती है, वही सारी की सारी चीजें आपको यहां पर करनी होंगी। और सैलरी के बारे में हम आपको बता ही चुके हैं, जो आपका सीटीसी होगा वो लगभग 5 लाख के आसपास होगा अगर आप कैटेगरी 1 में आते हैं तो, ठीक है जी। ओके, तो आई एम प्रीटी श्योर सैलरी और जॉब प्रोफाइल के बारे में जो भी सवाल आपके मन में थे उनका जवाब आपको मिल गया होगा। फॉर्म भरने से पहले इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिएगा, एक ही एग्जाम होने वाला है, एग्जाम का लेवल है क्लरिकल मेंस। तो अगर आप एक ऐसी कंडीशन में अभी हैं जब आपने तैयारी शुरू ही की है और आपको मेंस का उतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप इस फॉर्म को भरने से बचना। बाकी अगर आप बढ़िया तरीके से पढ़ाई कंप्लीट कर चुके हैं, मेंस लेवल में आप कंफर्टेबल हैं, तो इस फॉर्म को आप डेफिनेटली भर सकते हैं। कोई भी सवाल, कोई भी डाउट आपके मन में हो तो वीडियो के नीचे कॉमेंट करके आप मुझसे जरूर पूछिएगा। बाकी अगर आप टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल है विदु सर रीजनिंग, इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर पहुंच सकते हैं। साथ के साथ आगे आने वाले सारे के सारे बैंकिंग एंड इंश्योरेंस एग्जाम की बहुत शानदार तरीके से तैयारी करने के लिए आपको अभी एनरोल कर लेना है बैंक महापैक के अंदर, क्योंकि चाहे प्रीलिम्स हो, चाहे मेंस हो, चाहे इंटरव्यू हो, सारे स्टेज की तैयारी आप यहां पर कर सकते हैं। प्राइसिंग की अगर बात करें, 1 साल का सब्सक्रिप्शन है 2999 का, और 2 साल का सब्सक्रिप्शन है 4299 का, और 2 हमारे नए बैचेस बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं। एक है रुद्र 2.0 जो पीओ फाउंडेशन बैच है, और एक हमारा एम 2.0 जो क्लर्क फाउंडेशन बैच है, जिनमें जुड़ के आप बहुत अच्छे से अपने आप को तैयार कर सकते हो। और अगर यूट्यूब की बात करें तो डेली बेसिस पर मेरी यूट्यूब क्लास होती है सुबह 10 बजे, जहां पर हम रीजनिंग के कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, समझते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। तो रीजनिंग को अगर आप स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो डेली बेसिस पर सुबह 10 बजे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है जी। ओके, तो आई एम प्रीटी श्योर सैलरी और जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड जो भी आपके मन में सवाल थे सबका जवाब आपको मिल चुका है। स्टिल कोई डाउट है तो कमेंट करके जरूर पूछेगा। मिलते हैं एक और नए सेशन में बैंकिंग वाला यूट्यूब चैनल पर, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।